दोस्तों, नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है और इसका ज्यादातर हिस्सा हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद ही आकर्षित करता है। आपको तो मालूम ही होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। ऐसे ही दुनिया के 10 सबसे बड़े पर्वतों में से 8 पर्वत नेपाल में ही स्थित हैं। कई लोग हिमालय में चढ़ाई या फिर ट्रैकिंग करने के लिए नेपाल आते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नेपाल की संस्कृति और यहाँ के खास पर्यटक स्थलों को देखने के लिए ही आते हैं। खूबसूरत पहाड़ की चोटियों के साथ साथ नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। नेपाल की सबसे खास बात यह है कि इस देश में अपराध की दर काफी कम है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटन देश बन जाता है। लेकिन भारतीयों के लिए नेपाल ऐसा देश है जहां ना तो आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है और ना ही भाषीय ज्ञान की सीमा। यात्रा भी उतने ही पैसों में की जा सकती है जितनी भारत के ही किसी दूसरे राज्य या शहर के सफर पर खर्च होता है। और तो और यहाँ की संस्कृति भी भारत से मिलती जुलती है। नेपाल में धार्मिक स्थल भी हैं और प्राकृतिक नजारों वाले दार्शनिक जगहें भी हैं। नेपाल घूमने का खर्च भी कम है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज जानेंगे नेपाल में स्थित 10 सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है पोखरा। पोखरा नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमालय पर्वत की तलहटी में फैला पोखरा नेपाल का एक बड़ा शहर है, जिसको नेपाल की पर्यटक राजधानी भी कहा जाता है। इस खास पर्यटन स्थल की सैर करने हर साल सभी प्रकार के लोग भारी संख्या में आते हैं। ये शहर काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि 900 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय का ये प्रवेश द्वार यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने खूबसूरत नजारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है। यहाँ झीलें हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और घने जंगल भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग जैसे एक्टिविटीज भी होती हैं। पोखरा शहर गंडकी नदी और उसकी कई सहायक नदियों द्वारा बटा हुआ है। यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नजारे किसी को भी यहाँ का दीवाना बना सकती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी और यहाँ का बेहद आकर्षक शहर है। ये शहर नेपाल का एक ऐसा स्थान है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद रोमांचित करता है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। ये शहर 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो पूरे साल यहाँ आने वाले यात्रियों को आनंदमय वातावरण देता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ एक शांति वाली जगह है। शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ यात्रियों को अन्य पर्यटन स्थलों से अलग अनुभव करवाता है। तीसरे नंबर पर आता है नगरकोट। अगर आप नेपाल जाने के बाद हिमालय के पर्वतों को उनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं, तो नगरकोट आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। नगरकोट नेपाल की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है। ये छोटा और आकर्षक गांव नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित है। नगरकोट से आप हिमालय के 13 में से 8 हिमालय पर्वतमाला को देख सकते हैं। इस जगह से आपको अन्नपूर्णा, मनासलू, नुम्बुर, गणेश हिमालय, जुगत, एवरेस्ट, लैंगटांग और रोलावलिंग पर्वतमाला स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नगरकोट काठमांडू से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को हिमालय पर्वत के खूबसूरत दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित कर देता है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नगरकोट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि ये राजधानी के बहुत करीब है, जिससे पर्यटकों को
यहाँ आने के लिए ज्यादा पैसे और समय खर्च नहीं करना पड़ता। इसके बाद नंबर आता है जनकपुर का। जनकपुर नेपाल का एक खास शहर है। यहाँ देखे जाने वाली खास जगहों में से एक है। बता दें कि जनकपुर शहर भारत की सीमा से करीब स्थित है, जो सीता जी का जन्म स्थान और भगवान श्री राम से उनके विवाह का स्थान माना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद खास जगह है, क्योंकि इस शहर में कई तालाब हैं जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटकों के साथ तीर्थ यात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह है। ये शहर अपने सुखद मौसम, भव्य उत्सव, मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला से सभी को बहुत उत्साहित करता है। इसके बाद नंबर आता है लुम्बिनी का। अगर आप इतिहास के थोड़ा बहुत भी जानकार होंगे तो आपने कभी ना कभी लुम्बिनी का नाम जरूर सुना होगा। नेपाल के हिमालय पर्वत के गोद में बसा हुआ खूबसूरत सा दिखने वाला लुम्बिनी वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आज के समय में भी ये नेपाल का बहुत ही शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। लुम्बिनी में ही आपको सम्राट अशोक के स्मारक एवं माता माया देवी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। आप भी अगर नेपाल ट्रिप में जाने का प्लान कर रहे हैं तो इसे अपनी सूची में शामिल कर लें। इसके बाद अगला नंबर आता है पशुपतिनाथ मंदिर का। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूर पूर्व में सुंदर और पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर आश्रमों के साथ एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को एक अलग शांति का अनुभव करवाता है। 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग बॉडी का सिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से बना हुआ है। नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह अब भी सुरक्षित है। बात करते हैं चितवन नेशनल पार्क की। अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं, तो आपको अपनी नेपाल यात्रा में चितवन राष्ट्रीय उद्योग को भी शामिल करना चाहिए। बता दें कि ये नेशनल पार्क एशिया में सबसे अच्छे वन्य जीव देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। इस पार्क में आप बंगाल टाइगर, एक सींग वाले गैंडों और ऐसी कई लुप्त प्रजातियों को देख सकते हैं। कई विदेशी जानवरों के साथ हाथी, तेंदुए, गैंडे, सुस्त भालू और भारतीय बाइसन को देखना यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। यहाँ आने वाले पर्यटक जीप सफारी के साथ जंगल ट्रैक, हाथी की सवारी और डोंगी की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। इसके बाद अगले नंबर पर आता है भक्तपुर। काठमांडू घाटी में स्थित भक्तपुर नेपाल में घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है। यह स्थान अधिकांश मंदिर और तीर्थ स्थलों का घर भी है, जो यहाँ के मुख्य आकर्षण है। भक्तपुर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है, जो 2015 के भूकंपों के दौरान हुए नुकसान का एक हिस्सा भी है। ये शहर काठमांडू की तुलना में कम भीड़ वाली जगह है, जहाँ की घुमावदार सड़कों पर आप पैदल चलने का मजा भी ले सकते हैं। इस शहर में 15वीं शताब्दी की संरचना दरबार स्क्वायर या फिर 15 विंडो पैलेस यहाँ का आकर्षण है। अगले नंबर पर आता है स्वयंभूनाथ मंदिर। स्वयंभूनाथ बैद्यनाथ मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो काठमांडू घाटी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। स्वयंभू स्तूप भगवान की आंखों से चित्रित इस मंदिर परिसर का सबसे मुख्य आकर्षण है। अच्छा, आपको बताते हैं कि इस मंदिर के कुछ हिस्सों में बंदरों के निवास की वजह से इस मंदिर को मंकी टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है।
अगर आप नेपाल की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। इसके बाद बात करते हैं पाटन की। बागमती नदी के तट पर स्थित पाटन नेपाल के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत मनोरम वातावरण के लिए जाना जाता है। ललितपुर के नाम से मशहूर इस स्थान पर आपको कई प्राचीन मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक पाटन संग्रहालय भी मौजूद है, जो पाटन के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। प्रकृति प्रेमियों द्वारा इस स्थान को बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों, ये हैं नेपाल के 10 सबसे सुंदर पर्यटक स्थल। आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।